अरे बच्चों, आज हम लोग 11th का जो लिविंग वर्ल्ड आपका टॉपिक है उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ संगठन के स्तर। ये संगठन के स्तर, विभिन्न स्तर कौन से होते हैं, ये जरा हम लोग को आज समझना है। अब ऐसे देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि जीवों में सबसे छोटी आधारभूत मतलब बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चर कौन सा होता है, संरचना कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सेल होता है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जीवों में जो संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इनमें सबसे छोटा सबसे बेसिक यूनिट कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सेल होता है, कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि जीवों का अस्तित्व ही किससे है, सेल से है। ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, वह सेल के कारण है। इतना समझ में आ गया। तो यहां से एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बेसिक यूनिट कौन सा है या सबसे निचला स्तर कौन सा है, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा है, आप बोलेंगे सेल होता है। आपको डिटेल में यहां भी नहीं जाना है, ये डिफरेंट लेवल्स पे, यही तो पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी है। नहीं, इसी को तो, ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इन्हीं को तो डिटेल में आप 11th और 12th में जाकर के कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते चल रहे हैं। सेल जो हैं, ये जो कई टाइप के होते हैं, तो एक टाइप के सेल आपस में मिल करके और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, तो आप बोलेंगे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज या उत्तक होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि एक समान, एक प्रकार के, एक टाइप के सेल्स के या कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, तो इनसे बड़ा लेवल हो गया टिश्यूज का। फिर टिश्यूज से बड़ा लेवल होता है ऑर्गन्स का, जिसको आप अंग कहते हैं, ऑर्गन या अंग कहते हैं। नहीं, क्या होता है, एक प्रकार के या कई प्रकार के टिश्यू एक साथ आपस में मिल करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन या अंग कहने लगते हैं। इतना समझ में आया। ऑर्गन तक के ऑर्गन क्या होते हैं, तो ऑर्गन होते हैं एक या एक से अधिक टाइप के टिश्यूज का स्ट्रक्चर, नहीं, जो क्या करते हैं, कोई विशेष कार्य, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। अब देखना जरा सा, अब क्या होता है कि ऑर्गन के ऊपर का एक लेवल होता है जिसको ऑर्गन सिस्टम या हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उच्च वर्गीय जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या होता है कि कई सारे अंग, कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके कोई स्पेशल काम करते हैं। बस समझ में आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझा जाए, तो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करो अगर, तो ऑर्गन में जैसे मान लो एक ऑर्गन हो गया लीवर, एक ऑर्गन हो गया स्टमक, आपका आमाशय, एक ऑर्गन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है, एक ऑर्गन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखते चलो, नहीं, एक ऑर्गन हो गया पैनक्रियाज। आप देख रहे हैं, तो कई सारे ऑर्गन ये सब मिल करके एक स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं, और वो काम कौन सा होता है, आप बोलेंगे फूड को, भोजन को डाइजेस्ट करने का। ठीक है, तो ये सब मिल करके एक सिस्टम बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात समझ में आ रहा होगा, ठीक, कि कई सारे ऑर्गन अगर मिलकर के एक कोई पार्टिकुलर काम करते हैं, तो उनको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलने लगते हैं। हमारे ही बॉडी में कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है। एक जैसे पता है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन पचाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड बॉडी में फ्लो कराने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितना भी आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जो वाटर में घुल सकते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, नहीं, तो कई तरह के सिस्टम क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। चलिए, अब क्या है, ये कई तरह के सिस्टम जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो एक हायर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है।
यहां देखो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गन सिस्टम से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, हायर ऑर्गेनिज्म कहता है कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलते हैं, अंग तंत्र एक साथ मिलते हैं और एक पूरे जीव का, ऑर्गेनिज्म का विकास करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब देखो जरा सा, तो एक तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, जो जाकर के इंडिविजुअल पे रुक रहा है। यहां पर एक पूरा जीव जिसमें हर तरह का फंक्शन है वह क्या हो जा रहा है, उत्पन्न हो जा रहा है। फिर क्या होता है, इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीव तक सीमित है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तक सीमित है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आगे का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह प्रकृति के बारे में बताएगा। जरा देखना, इसके ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पॉपुलेशन कह रहे हैं। ये पॉपुलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि किसी एक एरिया में, किसी एक क्षेत्र में जो एक विशेष प्रजाति के इंडिविजुअल लोग एक एरिया में मनुष्य ही रहते हैं। तो एक एरिया में जितने भी मनुष्य हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक स्पीसीज हैं, एक प्रजाति हैं, तो इनके समूह को, इनके ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। एक एरिया में रहने वाले एक स्पीसीज या प्रजाति के समूह को या जीवों के समूह को पॉपुलेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? तो ये ऑर्गेनिज्म से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें एक ही टाइप के कई सारे ऑर्गेनिज्म का बात हम लोग करते हैं। और चलिए, पॉपुलेशन से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है कम्युनिटी। ये कम्युनिटी या समुदाय क्या होता है? नहीं, ये कम्युनिटी या समुदाय क्या होता है? तो आप बताएंगे कि ये जो क्षेत्रफल, जो एरिया हम लोग जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के जीव नहीं रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस एरिया में सिर्फ मनुष्य ही रहते हैं और बाकी कोई जीव रहते ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसमें कई टाइप के जीव रहते हैं। नहीं, तो कई टाइप के जीव, सबका अपना अपना पॉपुलेशन, और एक क्षेत्र में रहने वाले हर टाइप के जीवों के पॉपुलेशन को मिला करके क्या बनता है, इस क्षेत्र का कम्युनिटी बनता है। मतलब कि एक क्षेत्र में, एक एरिया में उपस्थित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब मिलकर के उस एरिया का क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। क्लियर हो रहा होगा? अब चलो, कम्युनिटी से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम, पारितंत्र। कम्युनिटी से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इकोसिस्टम में। एक एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके साथ साथ इस एरिया के नॉन लिविंग को भी मिला दिया जाए तो बनता है इकोसिस्टम। इस एरिया में नॉन लिविंग क्या होंगे, किसी भी एरिया में नॉन लिविंग क्या होंगे, प्रकाश हो सकता है, लाइट, तापमान, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर होता है, नहीं, जल, एयर, तो ये सब क्या है, सॉइल, तो ये सब इस एरिया के नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं या भाग हैं। तो नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव दोनों को एक क्षेत्र के मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं या कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। इसी इकोसिस्टम में आगे चल के आप पढ़ेंगे 12th में कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में क्या होता रहता है, तो पदार्थों का चक्रण होता रहता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होते रहता है। इसी में क्या होता रहता है, तो लिविंग में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो होते रहता है, ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। ठीक है, विस्तार में पढ़ेंगे हम लोग। बायोम पर आते हैं। ये बायोम क्या होता है, तो बायोम भी इकोसिस्टम जैसी ही संरचना होती है, लेकिन क्या है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। एक पूरे क्लाइमेटिक जोन, एक पूरे जलवायुवीय क्षेत्र में जितने भी जैव और अजैव, मतलब के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, उन सब को मिला करके हम लोग बायोम कहने लगते हैं। क्लियर हो रहा है? ये बायोम क्या है, तो बायोम इकोसिस्टम से बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं बायोस्फीयर पे, जैव मंडल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जैव मंडल के बारे में आप बोलेंगे कि इस पृथ्वी का वह क्षेत्र, चाहे वो स्थल मंडल में हो, लिथोस्फीयर में, चाहे वो जल मंडल में हो, हाइड्रोस्फीयर में, चाहे वो एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में हो, जहां कहीं भी जीव रहते हैं, जहां कहीं भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस सारे एरिया को एक साथ मिला करके हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जरा समझना ध्यान से, मैं क्या बोला है। इस पृथ्वी पर जल है जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल बोलते हैं, स्थल भाग है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, और क्या है, तो एयर वाला भाग है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम लोग। इन तीनों के जितने भी एरिया में
लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सब को एक साथ हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जीवों का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सबसे ऊपर वाला लेवल कौन सा होता है, आप बोलेंगे बायोस्फीयर होता है। सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा होता है, आप बोलेंगे सेल होता है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, एकदम इंट्रोडक्शन से हम लोग चल रहे हैं आपकी लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर कुछ नया बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।